सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जगदीश सोनकर छूट में जो माँ बहन लौंडिया बिटिया की गाली बकते हैं तो वहाँ पर वही होगी कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मोहम्मद इदरीस। कल मोहम्मद इदरीस जाइए आपका काम हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। बीजेपी ने कोई ऐसे काम तो किए नहीं है जिसकी वजह से उनकी सरकार फिर से रिपीट हो। आपके लिए बीजेपी का सुपड़ा साफ होना। यहाँ के जो विधायक है ब्रजेश पाठक जी कभी 5 साल में एक आध बार भी नहीं आया। उनका लड़का जो है जगदीश सोनकर का वो भाजपा सरकार ब्रजेश पाठक के साथ में है। यहाँ के मेयर जो है संयुक्ता भाटिया जी, उनके पास भी अपनी समस्याएं पहुंचाई, लेकिन कभी कोई उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ मैं कैसर बाग में 30 साल से दुकान लगा रहा था, मछली का कारोबार करता, और 30 साल के अंदर जो है मेरी दुकान जो है जगदीश सोनकर है, उन्होंने उठा के फेंक दी। उनका लड़का जो है भाजपा में है, उनकी पहुँच ब्रजेश पाठक तक है। तो कह रहे थे कि आपके जब एरिया से हमें वोट नहीं मिलता तो हम आपके एरिया में लाइट क्यों लगवाएं? मौसम सर्दी का है, लेकिन विधानसभा चुनाव से माहौल में गर्मी है। नमस्कार, मैं गार्गी आर्या गर्ग, स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम जनता बोलती है। आज दृष्टांत न्यूज का माइक पहुंच चुका है एक मछली माहौल में और वहां की जनता हमारे साथ है। तो आइए जानते हैं कि जनता का इस चुनाव को लेकर क्या कहना है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके ख्याल से इस बार सरकार किसकी आने वाली है, और जिसकी भी आने वाली है वो क्यों आने वाली है, क्या कारण है? मेरे ख्याल से इस बार सपा की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने कोई ऐसे काम तो किए नहीं है जिसकी वजह से उनकी सरकार फिर से रिपीट हो। आपको क्या लगता है क्या क्या ऐसे काम नहीं किए जो होने चाहिए थे बीजेपी कार्यकाल में? इसके लिए तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जिसके लिए उनकी रिपीट होनी चाहिए सरकार? नहीं, महंगाई को देखिए, आपको नहीं लगता कि महंगाई बहुत बड़ी है? बताइए, आप बताइए, महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? और तो कितनी बढ़ी है? इतनी तो कभी नहीं बढ़ी है भाई। पेट्रोल 100 रुपये के पार चला गया, और आपकी गैस 1000 रुपये तक पहुंच गई, और डीजल वगैरह, लाइट, हिंदुस्तान में जितनी महंगी लाइट यूपी के लोग खरीद रहे हैं, कहीं के लोग नहीं खरीद रहे। ये भी शायद आपको पता होगा। फिर रही बात मैनिफेस्टो की, 2017 में इनका जो मैनिफेस्टो था उसमें से उन्होंने कितने काम किए? नया मैनिफेस्टो मेरे ख्याल से आज मेरे ख्याल से उनका जारी हुआ है। पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि पिछला मैनिफेस्टो जो था उसमें कितने काम किए उन्होंने। नया मैनिफेस्टो फिर से उन्होंने जारी कर दिया। भाई मुझे नहीं, अब यहाँ के जो विधायक हैं ब्रजेश पाठक जी, वो मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो एक बार भी क्षेत्र में नहीं आए। वो यहाँ पर आप सड़कें देखिए, सड़कों की क्या हालत है, नालियों की हालत देखिए, मतलब बहुत ही जर्जर अवस्था है यहाँ सड़कों की और नालियों की, आप खुद देखिए। चलिए, आपके ख्याल से बीजेपी के आने का ना सबसे पहला कारण महंगाई और विकास ना होने का मुद्दा है? समाजवादी की आने वाली है। समाजवादी की सरकार में तो बहुत से कारण है। जैसे कि आप आगरा सर्वे देख लिए, 18 लाख लैपटॉप देख लिए, और कानून व्यवस्था कितनी बढ़िया थी। इनकी सरकार में क्या अच्छा हुआ? 2015 में इन्हें कहा था गड्ढा मुक्त सरकार देंगे। अब आप यहाँ के रोडों की हालत देखिए, लखनऊ में कहाँ गड्ढा मुक्त सरकार हो गई है। हमारे प्रधान जी ने ये कहा था, प्रधानमंत्री जी ने, कि 2022 आधे तक जो देश की इकोनॉमी जो है 5 ट्रिलियन पार कर जाएगी। अब तो हम लोग माइनस में आ गए हैं इकोनॉमी लेकर, डीजीपी रेट में। तो बांग्लादेश से नीचे हम लोग की डीजीपी चली गई है। हमसे ज्यादा करके तो बांग्लादेश ग्रोथ कर गया। आपके क्षेत्र का विधायक कौन है, और आपके क्षेत्र के विधायक आपकी समस्याएं सुनने आते हैं या नहीं आते? अभी तक तो नहीं है। रविदास मल्होत्रा जी हैं, ब्रजेश पाठक कानून मंत्री बना दिए गए तो कैबिनेट में, तो आप कैंट में शिफ्ट कर दिए गए, इन्होंने यहाँ काम ही नहीं करा। और कैंट में हमको शिफ्ट करने की वजह की वो ब्राह्मण वोट ज़्यादा है वहाँ पर, इसलिए उनको उधर शिफ्ट करके यहाँ तो उनको जीतने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। और पिछली बार भी 9000 वोटों से रविदास मल्होत्रा जी हारे दिखा ली उनसे। आपके लिए बीजेपी का सुपड़ा साफ होना। समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव क्या कारण है? क्या मतलब वही हमारे नेता, आपके नेता है? क्या कारण है? मतलब आप जैसे भाजपा की सरकार रही तो आपको भाजपा से क्या नाराजगी रही? क्या ऐसा क्या लगा कि इसकी सरकार अब दोबारा नहीं आनी चाहिए और अखिलेश की आनी चाहिए? पूरी तरीके से ये विफल सरकार है। हमारे एरिया के अंदर तो कोई काम ही नहीं होता। अभी आप आई होंगी रोड से, आपने देखा होगा कितनी गंदगी यहाँ रोड के ऊपर रहती है। इतनी गंदगी कहीं आपको नहीं मिलेगी। यहाँ के जो विधायक है ब्रजेश पाठक जी कभी 5 साल में एक आध बार भी नहीं आया। तो जैसे विधायक आपके ब्रजेश पाठक जी हैं, तो कभी आपने अपनी समस्याएं उन तक पहुँचाई हैं? बहुत बार पहुँचाई हैं।
यहाँ से काफ़ी लोग गए भी उनके पास, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। लाइट के लिए गए यहाँ पर मेयर, यहाँ के मेयर जो है संयुक्ता भाटिया जी, उनके पास भी अपनी समस्याएं पहुँचाई, लेकिन कभी कोई उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो वाला बताया हम लोग लाइट के लिए जब गए थे इनके पास, तो कह रहे थे कि आपके जब एरिया से हमें वोट नहीं मिलता तो हम आपके एरिया में लाइट क्यों लगवाएं। जी जी। जाता प्रमाण रखा, जिनके पास गए थे लेटर पैड पे लिख के लेके गए थे, लेटर पैड जमा है वहाँ पर, लेकिन सुनवाई नहीं। कह रहे आपके एरिया से हमको वोट नहीं मिला। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जो क्षेत्र के निवासी है उन्होंने लिखित में अपनी समस्या दी थी, लेकिन विधायक जी ने उनकी समस्या को नहीं सुना और ये कह के मना कर दिया कि आपका वोट हमें नहीं मिलता तो हम आपकी समस्याओं का निदान क्यों करें। दृष्टांत न्यूज आपसे जानना चाहेगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार, 5 साल भाजपा सरकार का कार्यकाल पूरे होने वाला है और अब चुनाव में काफी सारी पार्टियां हैं, तो आपकी नजर में किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? भाई हमारे हिसाब से तो अखिलेश साहब की सरकार आना चाहिए, क्योंकि उनका जो सरकार में जो है सबका साथ सबका विकास, और ये भाजपा की सरकार में जो है खाली झूठा नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो है राजनीतिक ये होती है कि सबका साथ सबका विकास नहीं होता, वो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाते रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं बेरोजगार हो गया। मैं कैसरबाग में 30 साल से दुकान लगा रहा था मछली का कारोबार, और 30 साल के अंदर जो है मेरी दुकान जो है जगदीश सोनकर है, उन्होंने उठा के फेंक दी। उनका लड़का जो है भाजपा में है, उनकी पहुंच ब्रजेश पाठक तक है। मैंने उनके हाथ पैर भी जोड़े कि खुशामदे करी कि मुझके मेरी छोटी छोटी बेटियाँ, 3 बेटियाँ हैं, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया और मुझको दुकान लगाने दी है, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे। उन्होंने मेरी दुकान फेंक दी। 27 जून को मुझको मारा था दुबग्गा मंडी में, और मारने के बाद मैं बेरोजगार फिर रहा, मेरे छोटे बच्चे हैं। मैंने तमाम नेताओं से कहा मेरी कोई सुनवाई नहीं, लेकिन अगर अखिलेश साहब की सरकार होती तो मेरी सुनवाई होती। उनका लड़का जो है जगदीश सोनकर का, वो भाजपा सरकार ब्रजेश पाठक के साथ में है और वो बड़े आड़ती हैं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगले अखिलेश साहब की सरकार होती सुनवाई मेरी होती, लेकिन भाजपा सरकार में जितने भी दबंग आदमी है उनकी सुनवाई हो रही, मेरी कोई सुनवाई नहीं। आपका कहने का मतलब ये है जैसे भाजपा सरकार में ये कहा जाता है माफियाओं पे नकेल कसी गई है, दबंगई को रोका गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी सरकार में, भाजपा की सरकार में दबंगाई ज्यादा है और अखिलेश की सरकार में दबंगाई नहीं थी। वहाँ पे सुनवाई होती थी, पुलिस में सुनवाई होती थी। अभी अगर हम पुलिस में चले जाए तो वहाँ पर वही होगी कि तुम्हारा नाम क्या है, मैंने कहा मोहम्मद इदरीस, कल मोहम्मद इदरीस से जाइए आपका काम हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर जो अखिलेश साहब की सरकार होती तो उसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं आता। अगर मेरा राम प्रसाद होता या कोई भी राम के नाम से कोई मेरा नाम होता तो मेरी सुनवाई होती। इनका अगर देखा जाए इनके कहने के हिसाब से आम नागरिक दबंगई से परेशान है और योगी जी जो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमने माफियाओं पे नकेल कसी है, दबंगई को रोका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आम नागरिक आज भी दबंगई से परेशान है, उनकी कोई भी सहायता नहीं की जाती। 7 महीने से दीदी मैं परेशान घूम रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं। मैंने इतनी रिपोर्टें दी, एप्लीकेशन दिया, दरखास्त दी, मेरी कोई सुनवाई नहीं। जगदीश सोनकर गोमती नगर में रहते, मैं उनके घर पे जा कुशामदे करी, मंडी दुबग्गा मंडी मैंने कुशामदे करी, वो मेरी बात नहीं माने, वो छूट भेजे, माँ बहन लौंडिया बिटिया की गाली बकते हैं। और मैंने तमाम कुशामदे करी, मैं रोजगार फिर रहा हूँ, मेरा छोटा सा घर ये है, अब मैं रोजी रोजगार से बेकार फिर रहा हूँ, मेरे बच्चे भूखे मरने की नौबत आ गई, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 30 साल से मछली का कारोबार करता हूँ, मैं छोटा मोटा एक दुकानदार मछली का कारोबार दुबग्गा से ला के खरीद के बेचता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ कारोबार, मैं एक पैसे से परेशान हूँ। और मैं थाने में मैंने रिपोर्ट भी करी, कैसरबाग में रिपोर्ट करी, मेरी कोई सुनवाई नहीं। चुनावी माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, धीरे धीरे मतदान का समय भी आ रहा है लखनऊ में, तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार किसकी सरकार आने वाली है या किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए, हमारा प्रश्न है। देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम लोगों के हिसाब से तो सभी सरकार आना चाहिए, क्योंकि वो सभी का ख्याल रखती है वो सरकार। अब ये इतना हिंदू मुस्लिम फैलाए हुए हैं, अब हमारे खाने में प्रतिबंध लगाए हुए हैं कि हम मांस नहीं खा सकते, ये कौन सी बात होती? भाई आप बताइए कि आज तक के कोई भी सरकार जो भी रही, क्या किसी ने किसी के खाने पे प्रतिबंध लगाया? आप खाना भी हमारे हिसाब से खाएंगे, काम भी हमारे हिसाब से करेंगे, तो ये कहाँ पॉसिबल है? जब से सरकार आई है बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, गुंडागर्दी कहते खत्म कर दी, कहाँ से खत्म हो गई? सब खुलेआम घूम रहे गुंडे। अब जो सही लोग उनको धर के आप लोग ऊँचे दे रहे हैं। और महंगाई, आप कहते हैं हमने सिलेंडर बांटे, क्या फायदा हुआ सिलेंडर बांटने से? आप मुझे बताइए। आप एक जगह सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, अब उसके बाद उस सिलेंडर का दाम आपने दुगना कर दिया, तो पब्लिक को तो आप पीस दिया आपने ना।
आप एक तरफ राशन बांट रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, जो भी चीजें हमारी डेली की हैं, जरूरत की चीजें जिनसे घर में पैसा थोड़ा बचता है, वो चीजें आपने महंगी कर दी। राशन को लेकर तेल आज देख लीजिए आप, जो तेल खाने वाले हैं आप क्या रेट ले रहे हैं, पेट्रोल क्या हिसाब लेते थे हम इससे पिछली सरकार में 60 से 62 रुपए में हम तेल लेते थे, आज क्या हिसाब ले रहे हैं 95 रुपीज लीटर। अब खाने के तेल में आ जाइए, क्या हिसाब था तेल उस वक्त, आज देख लिए क्या हिसाब ले रहे हैं 170 रुपए 180 रुपए तेल ले रहे हैं। हम कहाँ से परिवार चलाएंगे। इस तरह से सरकारें चलती है, सरकार चलती है एक करके, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। आवाम हमारी एक, हमको सब एक नजर देखना चाहिए, ना हम उसमें देखेंगे हिंदू ना देखेंगे मुस्लिम। और ये चीजें जो हैं हम अखिलेश भैया में हैं, तो हम लोग इस बार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि पूरे मोहल्ले का वोट सिर्फ सपा सरकार को दें। चलिए, जनता से हमने जाना और इस बार चुनाव को लेकर के जनता के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर देखा जाए तो जाति, धर्म और इनके अलावा बेरोजगारी, खाने पीने की समस्या और भी बहुत सारे मुद्दे, दबंगई को भी लोगों ने यहाँ पर निशाना बनाया है। तो चलिए, मतदान कुछ ही दिनों में होगा और हमने जनता की राय जानी। आप सभी थे अपने आप के अपने कार्यक्रम जनता बोलती है, फिर से हम आपसे मिलेंगे।